तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कनकेव कन्वेक्स रूल। बहुत ही ज़्यादा, ये देखो, कनकेव कन्वेक्स रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बहुत बार हमेशा पूछा जाता है। 3 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है। इसमें हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, जो मैंने लिख रखी है, तुम लोग चाहो तो देख लो अभी। और इसके हम ना 2 रूल्स डिस्कस करेंगे आगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले अगर डेफिनेशन समझ आ गई ना, तो रूल्स तुम्हारे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो इसलिए डेफिनेशन को बिल्कुल ध्यान से और आराम से सुनना है, ठीक है। अगर समझ ना आए तो कमेंट कर देना कि समझ नहीं आया, फिर से मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। और चाहो तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे डेफिनेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो डेफिनेशन मैंने क्या लिखी हुई है। डेफिनेशन इसकी स्टेट करती है, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स। देखो अंडरलाइन करता हूँ, जॉइंट आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स, ध्यान से समझना। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स दैट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन rolling and gliding movements of articular surfaces during joint motion। देखो ध्यान से समझो क्या कह रही डेफिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स। आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स क्या होती है, मैं उस पर भी एक वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा और चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स क्या होती है कि समझो कि लाइक ना स्मॉल स्मॉल मूवमेंट्स होती है। जैसे कि ये जॉइंट है, जैसे मेरा एल्बो जॉइंट है, ठीक है। इसमें जो मेरी 2 बोन्स के मतलब बीच में होगी, जैसे ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ठीक है। इन तीनों के बीच में जो मूवमेंट्स होगी ना, स्मॉल मूवमेंट्स होगी, उसकी स्टडी को कहेंगे हम आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स, ठीक है। मैं छोटा सा बता दी तुमको, ठीक है। जो मूवमेंट्स होगी एल्बो जॉइंट में बिटवीन ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, यहाँ पे उसकी मूवमेंट्स को हम कहेंगे आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स। तो ये क्या कहता है, principle of joint orthokinematics, which that explains relationship between rolling and gliding movements of articular surfaces। आर्टिकुलर सर्फेसिस, ये देखो ये आर्टिकुलर सर्फेस है मेरा। रोलिंग एंड ग्लाइडिंग जो होगी ना इन दोनों के बीच में, उसकी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने का जो होगा प्रोसेस ऑफ आर्टिकुलर सर्फेसिस ड्यूरिंग जॉइंट मोशन, उसको हम कहेंगे कॉनकेव कन्वेक्स रूल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है, तो इसको एक बार फिर से समझ लेना और रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। तो इसके आगे हम डिस्कस करेंगे 2 केसेस, ठीक है। 2 केसेस मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं तुमको समझाऊंगा अभी क्या होगा इसमें, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है और पहला केस है, ठीक है। ध्यान से समझना, कन्वेक्स सरफेस मूविंग ऑन कनकेव सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। कन्वेक्स सरफेस मूविंग ऑन कनकेव सरफेस, देखो मैंने एक डायग्राम बनाई है और एग्जाम में भी ऐसी डायग्राम ही बनाकर आना, ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे। ये कन्वेक्स सरफेस है, अगर ये फिक्स्ड कनकेव सरफेस पे मूव करेगा तो क्या होगा, इससे होगा ये रोल एंड ग्लाइड होगा, रोल एंड ग्लाइड जो होगा अपना, समझो वो होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये देखो रोल एंड ग्लाइड होगा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इसकी एग्जांपल एक देखो, इसकी एग्जांपल से समझो तुम क्या है। जैसे कि शोल्डर एबडक्शन है, देखो शोल्डर एबडक्शन में क्या होगा, जो अपना ये होगा ह्यूमरल का हेड। देखो एक मुझसे समझो तुम क्या है, जैसे ये अपनी ह्यूमरस होगी है, ठीक है। ये ह्यूमरस का हेड है, तो ये कन्वेक्स सरफेस हो गया, ठीक है। और ये जो मेरी होगी ग्लिनॉइड कैविटी, जिसके अंदर मेरा हेड आर्टिकुलेट कर रहा है, जिसके अंदर मेरा ह्यूमरस का हेड है और मेरी ग्लिनॉइड कैविटी है, उसके अंदर आर्टिकुलेट कर रहा है ना। मेरी ग्लिनॉइड कैविटी तो बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, देखो सिर्फ मेरा ये हेड मूव कर रहा है। In shoulder abduction, only my head of the humerus is moving while my glenoid cavity is being stable. It doesn't move, it is fixed. See, fixed, and convex surface of head is moving. ठीक है, इससे रोल एंड ग्लाइड होगी ऑपोजिट डायरेक्शन, रोल एंड ग्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। शोल्डर एबडक्शन किया और इसमें लिखने भी है, देखो सिर्फ ये एग्जांपल लिख के छोड़नी नहीं है ऐसे, इसमें लिखना है, कंपोनेंट्स लिखने हैं इसमें जो होगा। ये देखो इसमें देखो, ये तुम लिखोगे ग्लिनॉइड कैविटी, थोड़ी जगह कम है, ठीक है। माफ करना, थोड़ी जगह से कम है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इधर तो पूरा नहीं आएगा।
जो मेरी ग्लेनोइड कैविटी है वो क्या थी, फिक्स्ड, तो होगी कनकेव, जिसके अंदर मेरा हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट कर रहा था, तो वो होगा कन्वेक्स। आर्टिकुलेट कर रहा था तो कन्वेक्स हो गया, फिक्स्ड था तो कनकेव हो गया। ठीक है, ऐसे याद रख लो, फिक्स्ड है तो कनकेव है, आर्टिकुलेट कर रहा है कन्वेक्स है, और हम क्या कर रहे थे, कन्वेक्स सरफेस मूविंग ऑन कनकेव सरफेस। ठीक है, ये डायग्राम ये लिखना है, ये डायग्राम पहले बनानी है, फिर ये रोल एंड ग्लाइड का लिखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, सारा आंसर इस पे बेस्ड होता है। मैंने तुमको इसीलिए कहा था कि डेफिनेशन ध्यान से सुनना, ठीक है, कि सारा आंसर इसी पे ही बेस्ड है। ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो, फिक्स्ड कनकेव, हेड ऑफ ह्यूमरस हो गया, कन्वेक्स हो गया, रोल एंड ग्लाइड, इसमें है ही क्या यार, देखो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और बहुत इजी है। ठीक है, इस तरीके से समझोगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज से तो काफी अच्छा ही है। अब दूसरा रूल भी इजी है, ठीक है, उसको ध्यान से सुनना, मैं उसकी ना डायग्राम बना के रख देता हूँ, फिर तुमको सीधा समझा दूंगा। ठीक है, देखो अब दूसरे केस पे आ गए। ठीक है, देखो मैंने डायग्राम भी बना दी हुई है। कनकेव, इस बार केस क्या है, कनकेव सरफेस मूविंग ऑन द कन्वेक्स सरफेस। ठीक है, मैंने जैसे डायग्राम बनाई है, ये देखो ये फिक्स्ड है इस बार, पिछली बार ये मूव कर रहा था शोल्डर अबडक्शन में, और इस बार ये फिक्स्ड है और ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो समझो क्या होगा, अब ये अगर मूव कर रहा है, ऐसे मान लो ये मूव कर रहा है, वो फिक्स्ड है, उसको छोड़ दो, तो उसमें होगा क्या, रोल एंड ग्लाइड। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था, इस बार क्या होगा, देखो रोल एंड ग्लाइड होगी, वी ऑल नो सेम डायरेक्शन में होगी, इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, लास्ट टाइम हुआ था जब ये सरफेस मूव कर रहा था शोल्डर एबडक्शन में, तो क्या हो रहा था, मेरा हेड मूव कर रहा था। ठीक है, तो रोल एंड ग्लाइड हो गई थी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये देखो ये मूव कर रहा है मेरा कनकेव सरफेस मूव, इसकी मैं एग्जांपल भी दूंगा, पहले ये समझो रोल एंड ग्लाइड इसमें, जैसे कि कनकेव सरफेस अगर मूव कर रहा है तो इसकी रोल एंड ग्लाइड होगी सेम डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल मैं तुमको बताता हूँ, इसकी क्या होगी, नी की एक्सटेंशन होगी। देखो नी की एक्सटेंशन कैसे होगी बताता हूँ। देखो समझो क्या है, मैंने, अगर तुमको दिख रहा है थोड़ा सा ना, मैं तुमको बताता हूँ कि मान लो मेरी ये लेग है, ये देखो नी की एक्सटेंशन, जैसे मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मेरे क्या हो रहा है ना, मेरा फीमर है, जो पता नहीं तुमको कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, पर समझो इस बात को ना, जैसे मेरा जैसे मेरी फीमर है वो बिल्कुल एकदम स्टेबल है। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं मूव करेगी, जो मेरे टीबिया के कॉन्डाइल्स है ना वो मूव करेंगे। देखो जो टीबिया के कॉन्डाइल्स है वो करेंगे मूव। ठीक है, पर जो मेरी एग्जांपल है, पर जो मेरा होगा ना, मतलब जो मेरा फीमर होगा, फीमर, या मतलब तुम कह लो कि, मतलब समझो कि सिर्फ मेरे टीबियल कंडाइल्स मूव करेंगे ओवर फीमोरल कंडाइल्स, ओवर फीमोरल कंडाइल्स, पर जो मेरी फीमर होगी वो बिल्कुल स्टेबल रहेगी और मूव नहीं करेगी। देखो नी एक्सटेंशन में क्या होगा, मेरे टीबियल कंडाइल्स होंगे वो मूव करेंगे फीमोरल कंडाइल्स के ऊपर, तो मतलब ये हो गए मेरे कनकेव, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं तो इसलिए कनकेव हो गए टीबिया के कंडाइल्स। और जो मेरी फीमर है वो बिल्कुल एकदम फिक्स्ड है, इस केस में फीमर बिल्कुल स्टेबल है या फिर फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड लिखा हुआ है यार, हैंड राइटिंग पे मत जाना। ठीक है, फीमर फिक्स्ड है और टीबियल कंडाइल्स आर्टिकुलेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, कुछ भी कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, ओवर फेमोरल कंडाइल्स नहीं लिखना, ना लिखो, लिखना लिख दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो याद राखना, और रोल एंड राइट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो देखो, मैं तुमको जो कहता हूँ ना इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है। तो उस चीज को बिल्कुल एम्फेसिस देना जो मैं तुमको कहता हूँ। मैंने तुमको शुरू में कहा था कि डेफिनेशन पे एम्फेसिस डालो। एक बार डेफिनेशन आ गई तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। और देखो डेफिनेशन याद रखनी रखनी है, और ये डायग्राम्स दोनों केसेस में ही बनानी है। कन्वेक्स सरफेस मूविंग ऑन कनकेव, कनकेव सरफेस मूविंग ऑन कन्वेक्स, ठीक है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट कर देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कर देना, ठीक है। सो थैंक यू।